आइए एक ऐसी कहानी की तरफ चलते हैं जिसने सचमुच तारीख का धारा ही बदल दिया। हम बात करेंगे पैगंबर मोहम्मद के इब्तिदाई सालों की और शुरुआत करेंगे उस दुनिया से, उस माहौल से जिसमें उनकी पैदाइश हुई। तो आइए जरा वक्त में पीछे चलते हैं उस दौर में जिसे जजीरा नुमा अरब में जहालत यानी जहालत का दौर कहा जाता था। अब देखें, यह कोई पढ़ने लिखने वाली जहालत नहीं थी। नहीं, सोर्सेज बताते हैं कि यह दरअसल इंसाफ और रहम से लाइल्मी का दौर था। उस दुनिया की बेरहमी का अंदाजा लगाने के लिए जरा सोचिए। सोर्सेज में एक ऐसी दिल दहला देने वाली रस्म का जिक्र मिलता है, छोटी बच्चियों को जिंदा दफन कर देने का रिवाज। और ये कोई अक्का दुक्का वाकया नहीं था, नहीं, बल्कि ये उस मुआशरे में फैली एक बहुत गहरी बीमारी की निशानी थी। और मामला सिर्फ इसे खौफनाक रस्म तक ही नहीं रोका था। रोजमर्रा की जिंदगी तो जैसे ना खत्म होने वाले कबायली झगड़ों से भरी पड़ी थी। हर तरफ कमजोरों पर जुल्म था। औरतों और यतीमों के हुकूक का तो कोई तस्वुर ही नहीं था। हालत ये थी कि मक्का का जो रूहानी मरकज था काबा, वहां भी 360 बुत रखे हुए थे जो उस मुआशरे में फैली हुई अखलाकी बेरारवी को जाहिर करते थे। लेकिन इसी तारीकी के बीच से एक ऐसी शख्सियत की पैदाइश के साथ एक नई सुबह होने वाली थी जो आगे चलकर सब कुछ बदल देने वाली थी। मोहम्मद की जिंदगी की शुरुआत ही दिल दहला देने वाले सदमों के एक सिलसिले से हुई। वालिद का साया तो पैदाइश से पहले ही उठ चुका था। फिर जब सिर्फ 6 साल के हुए तो वालदा आमना भी इंतकाल कर गईं, और इसके ठीक 2 साल बाद ही दादा अब्दुल मुत्तलिब भी नहीं रहे जो उनकी देखभाल कर रहे थे। तो यूं समझें कि पूरा बचपन ही यतीमी और जुदाई के साए में गुजरा। इन पे दर पे सदमों के बाद मोहम्मद अपने चाचा अबू तालिब के घर आए। बहुत छोटी उम्र से ही उन्होंने बड़ी जिम्मेदारियां संभाल ली, जैसे भेड़ बकरियां चराना। सहरा के उस माहौल में इस काम ने उनके अंदर सब्र और खुद पर भरोसा करना सिखाया, और यही वो खूबियां थीं जिन्होंने आगे चलकर उनकी शख्सियत बनाई। तो जैसे जैसे मोहम्मद बड़े हुए, मक्का के मुआशरे में उनकी एक अलग ही पहचान बनना शुरू हो गई। सोचें, एक ऐसा मुआशरा जहां किसी पर भरोसा करना बहुत मुश्किल था, वहां मोहम्मद एक बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियत बनकर सामने आए। मक्का के लोगों ने खुद उन्हें अल अमीन का लक़ब दिया, यानी अमानतदार, वो शख्स जिस पर आंखें बंद करके भरोसा किया जा सके। और ये सिर्फ कोई नाम नहीं था, ये उनकी ईमानदारी की जीती जागती मिसाल थी। लोग अपनी सबसे कीमती चीजें, अपनी अमानतें उनके पास रखवाकर बिल्कुल बेफिक्र हो जाते थे। उनकी इसी दयानतदारी और समझदारी का सबसे बड़ा इम्तिहान हुआ काबा की तामीर नौ के वक्त। हुआ यह कि जब मुकद्दस पत्थर हिजर असवद को वापस अपनी जगह पर रखने का मौका आया तो कबाइल के सरदारों में शदीद झगड़ा शुरू हो गया। हर कबीला चाहता था कि ये एजाज उसे मिले। बात इतनी बढ़ी कि तलवारें निकल आईं और ऐसा लगा कि मक्का में खाना जंगी शुरू हो जाएगी। ऐसे में उन्होंने जो हल पेश किया वो जितना सादा था उतना ही जबरदस्त था। उन्होंने बस एक चादर मंगवाई और पत्थर को उसके बीच में रख दिया। फिर उन्होंने हर कबीले के सरदार को दावत दी कि वो आके चादर का एक एक कोना पकड़ लें। सबने मिलकर पत्थर को उठाया और आखिर में मोहम्मद ने खुद उसे अपनी जगह पर नस्ब कर दिया। कितना शानदार तरीका था। इस तरह ना सिर्फ खून खराबा रुक गया, बल्कि एक लम्हे के लिए ही सही वो सारे लड़ते झगड़ते कबीले एक काम के लिए इकट्ठे हो गए। लेकिन देखें, मुआशरे में इतनी इज्जत और कामयाबी के बावजूद मोहम्मद अपने आसपास की इखलाकी गिरावट को देखकर अक्सर बेचैन रहते थे। इसी बेचैनी में वो अक्सर शहर के शोर से दूर पहाड़ों के सुकून में पनाह लेते। जबल नूर पहाड़ पर एक छोटी सी गार थी, गारे हिरा। वहां वो कई कई दिन और रातें दुनिया की भागदौड़ से अलग होकर बस गहरी सोच में गुजारते थे। उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि ये तन्हाई दरअसल एक ऐसी मुलाकात की तैयारी थी जो उनकी जिंदगी को और दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो आखिर गारे हिरा में हुआ क्या, ये वो सवाल है जहां से कहानी एक फैसला कुन मोड़ लेती है। उस तन्हाई में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने वाकई तारीख का धारा ही मोड़ दिया। ये 610 ईस्वी की एक रात थी। जब वो गहरी सोच में डूबे हुए थे तो अचानक गार की खामोशी एक नूरानी वजूद की आमद से टूट गई। सोर्सेस के मुताबिक ये फरिश्ता जिब्राइल थे जो उनके सामने जाहिर हुए। और ये कोई आम सी पुरसुकून मुलाकात नहीं थी। सोर्सेस बताते हैं कि फरिश्ते ने उन्हें मजबूती से भेंचा और एक हुक्म दिया। ये लम्हा सिर्फ एक ज़ाती तजुर्बे से कहीं बढ़कर था। इस वाक़े के मुताबिक ये उस नए पैगाम की शुरुआत थी जिसने आगे चलकर दुनिया का नक्शा बदलना था। और फिर वो पहला सबसे ताकतवर लफ्ज़ अदा किया गया जो वही की सूरत में मोहम्मद पर उतरा, इक़रा, यानी पढ़ो। यह हुक्म एक ऐसे शख्स को दिया जा रहा था जो पढ़ना लिखना नहीं जानता था। यह सिर्फ हरूफ को पढ़ने का हुक्म नहीं था,
بلکہ جیسے کائنات کی حقیقت کو، اس کے پیغام کو پڑھنے کی دعوت تھی۔ اچھا، اس غیر معمولی تجربے کے بعد محمد پر کیا گزری اور ان کے قریب ترین لوگوں کا رد عمل کیا تھا؟ محمد اس واقعے کی شدت سے کانپتے ہوئے گھر لوٹے اور اپنی اہلیہ خدیجہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، لیکن انہیں سکون ملا خدیجہ کے پختہ یقین میں۔ خدیجہ نے ڈرنے کے بجائے انہیں تسلی دی۔ انہوں نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ انہوں نے محمد کی خوبیاں گنوائیں۔ آپ تو رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں۔ ان کے ان الفاظ نے محمد کو بہت حوصلہ دیا۔ خدیجہ وہ پہلی انسان تھی جو ان پر ایمان لائیں اور اس سب سے مشکل وقت میں ان کا سب سے بڑا سہارا بنے۔ خدیجہ اکیلی نہیں تھیں۔ بہت جلد محمد کے سب سے قریبی لوگ بھی اس پیغام پر ایمان لے آئے۔ ان کے نوجوان کزن علی، ان کے سب سے اچھے دوست ابو بکر اور ان کے آزاد کردہ غلام زید، ان سب کا فوراً ایمان لے آنا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ محمد کی سچائی پر کتنا گہرا یقین رکھتے تھے، وہ یقین جو سالوں کی رفاقت سے بنا تھا۔ تو ایک پیغام آ چکا تھا اور چند لوگوں نے اسے دل سے مان بھی لیا تھا، لیکن اب بڑا سوال یہ تھا کہ مکہ کا وہ طاقتور معاشرہ جو اپنی پرانی روایتوں اور بتوں کی پوجا میں جکڑا ہوا تھا، وہ اس ایک خدا کی انقلابی دعوت کو کیسے قبول کرے گا؟ یہی وہ اصل چیلنج تھا جس کا سامنا اب انہیں کرنا تھا۔